ज्योतिष शास्त्र में जितने भी ग्रह हैं सभी किसी न तो किसी चीजों के विशेष रूप से अधिष्ठ बताता है। जिस प्रकार से बृहस्पति ज्ञान को अधिनिष्ठ करते हैं मनुष्य के जीवन में, सूर्य आत्मा को अधिनिष्ठ करते हैं और चंद्रमा मन को अधिनिष्ठ करता है, उसी प्रकार से मंगल जो है ये मनुष्य के जीवन में उसके पराक्रम को, उसके आत्मविश्वास को, उसके अंदर उसकी शारीरिक क्षमताओं को अधिनिष्ठ करने वाला होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में मंगल का महत्व उतना ही है जितना मनुष्य के जीवन में उसका बुद्धि का बल हो और उससे ज्यादा उसके शरीर का बल हो। क्योंकि किसी मनुष्य के जीवन में जब बुद्धि का बल और शरीर का बल बहुत ही अच्छा होता है तो वह अपने जीवन में निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा सफल होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि 14 अप्रैल से मंगल जो है ये वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह राशि का परिवर्तन जो रहेगा मंगल का, क्योंकि मिथुन राशि इनके शत्रु राशि यानी बुध की राशि है, तो किस किस लग्न और राशि वाले के लिए यह विशेष और लाभकारी और सफलता कारक रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये किस किस कर्म क्षेत्र वालों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होने वाला रहेगा, और साथ में सभी लग्न और राशि वाले आपके लिए कुछ न कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपाय भी बता देंगे। सर्वप्रथम आपको यह बात समझना चाहिए कि मिथुन राशि जो है यह ज्ञान और बुद्धि का कारक तत्व राशि होता है, और मंगल जो है वह मनुष्य के जीवन में उसके पराक्रम को और उसके शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊर्जा को दिखाता है और उसके पुरुषार्थ को सक्रिय करता है। अगर किसी मनुष्य के जीवन में उसके पुरुषार्थ के साथ, उसके शक्ति के साथ अगर उसकी बुद्धि भी सक्रिय हो जाए तो निश्चित तौर पे वह ज्यादा सफल होगा। जी हाँ, जब मंगल मिथुन राशि में रहता है तो इंसान के जीवन में बुद्धि बढ़ती है, उसकी सक्रियता बढ़ती है, वो किसी कार्य के जड़ तक पहुंचने के लिए जो है तत्पर रहता है। बड़े बड़े जो व्यक्ति केस मुकदमा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं उनको विशेष सफलताओं अपने केस में मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। भाइयों से मतभेद की संभावनाओं थोड़ी रहेंगी तो आपको उसमें थोड़ी बचाव करके भी रखने की आवश्यकता रहेगी, और साथ में जो है आपको कर्म क्षेत्रों में आप जोर शोर से ताकत लगा रहे थे लेकिन आपको हिम्मत नहीं था कि सामने वालों से मुझे अपनी किस प्रकार से वाणी को व्यक्त करके अपने काम को निकालना है। तो यह मंगल का राशि परिवर्तन प्रत्येक लोगों के अंदर यह ऊर्जा निश्चित तौर पे प्रदान करने वाला रहेगा। अगर हम लोग नक्षत्र की भी चर्चा करते हैं तो देखिए 14 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक ये मृग नक्षत्र में रहेंगे, और मृग नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल होते हैं। मतलब मंगल का यह राशि परिवर्तन सभी लग्न और राशि वालों के लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। फिर 24 अप्रैल से लेकर के जो है यह 17 मई तक आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। जिस नक्षत्र में मंगल बैठे हुए हैं उसी के स्वामी के नक्षत्र यानी बुध का, यानी इस समय बुद्धि और लोगों की प्रबलता बढ़ेगी और लोग अपने जीवन में मुसीबतों में जीने का एक तरीका सीख लेंगे। इसके अलावा जो है 17 मई से 2 जून तक जो है यह पूर्णवर्षु नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। यानी बृहस्पति और मंगल का मित्रवत संबंध है, यानी यह लाभकारी और उन्नति कारक समय रहेगा। सर्वप्रथम आपको यह भी जानकारी अवश्य समझना चाहिए कि मंगल जब बुध की राशि में प्रवेश करेगा तो निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति सेना के कार्य से रिलेटेड है, जो खेल कूद से कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, जो अफसर है, इंजीनियरिंग है, डिजाइनर है, सुपरवाइजर है, किसी कंपनी के प्रबंधक है, रिसर्चर है, समाज सेवक है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, खास करके इंजीनियरिंग की बात अगर करना चाहूं, इसके अलावा जो भी व्यक्ति धर्म प्रचारक के रूप में है, जो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आर्किटेक्चरशिप में है, जो जमीन को खरीद करके बेचते हैं या बिल्डिंग को खरीद करके बेचते हैं, सरकारी ठेका लेते हैं, इन सभी क्षेत्र वालों के लिए निश्चित तौर पर यह राशि का परिवर्तन लाभकारी और उन्नति कारक सिद्ध होने वाला रहेगा। लेकिन आपको 2-3 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कोई काम ऐसा होता है जो मनुष्य के जीवन उसके पराक्रम से ही बनता है। तो यह बुध का राशि परिवर्तन में प्रवेश करने के कारण मंगल का थोड़ी सी आपकी क्षमताओं में कमी करके बुद्धि की ओर लेकर के जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे लगता है कि मुझे अपनी सारी क्षमता ही दिखानी चाहिए तो वहां पे आप उस काम को करके निकल जाइएगा। बस यही बुध की राशि में घुसने से मंगल का एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट दिखता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मंगल मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले 2 जानकारी आपको अवश्य जाननी चाहिए। पहली जानकारी देखिए ये है कि ये जो मेरा लग्न फल और राशि फल रहेगा ये लग्न पे आधारित रहेगा। आपको अपना लग्न पता है तो मेरी इस जानकारी को लग्न के अनुसार देखिएगा। लग्न नहीं पता है तो चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी को यह भी समझ लीजिए कि जिस प्रकार से राहु, केतु और शनि का दृष्टि
जो है वो खराब होता है, उसी प्रकार से मंगल भी एक क्रू ग्रह के अंतर्गत आता है और इसकी भी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है। इसलिए मंगल जिस राशि में बैठता है वो अपने घर से जो है चौथे, सातवें और आठवें हाउस को देखता है। लेकिन जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है तो चौथी दृष्टि से वो बुध की राशि को देखेगा, जो बुद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। सातवीं दृष्टि से ये धनु राशि को देखेगा, जो इनके मित्र की राशि है, और आठवीं दृष्टि से ये अपनी उच्च की राशि मकर को देखेगा। मतलब ये बुद्धि का कारक भी है और इस समय ज्ञान का भी कारक हो रहा है और अपने उच्च तत्व को भी प्रदान करने वाला हो रहा है। मतलब यह राशि परिवर्तन एक सामान्य राशि परिवर्तन नहीं है, काफी लाभकारी और उन्नति कारक राशि परिवर्तन प्रतीत हो रहा है। तो चलिए अब प्रारंभ करता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले। जब यह मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ना चालू हो जाएगा। तो मैं प्रारंभ करता हूं पहले मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब यह राशि परिवर्तन होगा तो मंगल आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे, जिसको पराक्रम का अधिष्ठाता कहा जाता है। और मंगल तीसरे भाव के सीधा सीधी मैं बात करूं तो कारक होते हैं। ऐसे तो मंगल तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में सबसे अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देते हैं। तो जब तीसरे भाव में मंगल विराजमान हो जाएगा तो आपको जो है उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क होंगे, सरकारी कर्मकाज में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, इसके अलावा कानूनी काम में। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया गया था तो उसको आप सफल करेंगे और लोगों के सामने आपके नेम फेम बढ़ने वाले हो जाएंगे। इसके अलावा जो है जब यह मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल ठीक हो जाएंगे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, उच्च शिक्षा के बढ़ोतरी के रास्ते आपके खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। लगन के अधिपति होने के कारण मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेंगे, माता के स्वास्थ्य ठीक होने की स्थितियों में आ जाएंगे। अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण जो है ससुराल पक्ष से मतभेद की समस्याओं को यह समाप्त करेगा। पुराने केस मुकदमा से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद चल रहा था उसको यह ठीक करने वाला रहेगा। पेट, पैर और गले में टॉन्सिल की समस्याओं से जो परेशान थे वह ठीक करेगा। लोग आपके सम्मान और इज्जत को खराब कर रहे थे उसमें यह कमी करेगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि ससुराल पक्ष से या ससुराल से आप अलग होना चाहते हैं तो वह समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। मंगल की जो होती है यह 3 दृष्टि होती है, तो चौथी दृष्टि से यह छठे भाव को देखेगा जहां के मंगल कारक तत्व होते हैं। तो यह राशि परिवर्तन मेष लग्न और मेष राशि वाले कर्ज की मुक्ति कराने वाला रहेगा। शत्रु आपके सामने नतमस्तक होने की स्थिति में आएंगे, पिता की तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा और साथ में गुप्त पैसे और गुप्त धन आपके प्राप्त होने के संकेत अच्छे दिखते हैं। मंगल जो है अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा, जो आपको भाग्यशाली, पदोन्नति और प्रमोशन को रास्ते को खोलने वाला रहेगा। और 8वीं दृष्टि से यह कर्म क्षेत्र को देखेगा, जिसका शाब्दिक अर्थ सीधा सीधी यही निकलता है मेष लग्न और मेष राशि वाले कि कर्म क्षेत्र उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो पिता के तरक्की को भी ठीक करेगा, बॉस से रिश्ते भी आपके अच्छे होंगे, प्रमोशन पदोन्नति में आपका बाहुबल और आपका वर्चस्व देखने को मिलेगा। और साथ में समझ लीजिए कि संपत्ति का लाभ को तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र से विदेश यात्राओं का और भाग्य क्षेत्र से विदेश यात्राओं की स्थितियों को भी जान सकते हैं। तो भले ही आपको विदेश जाने में समस्याएं हो पेंडेमिक की स्थिति के कारण, लेकिन विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेशों के काम में कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी। फिर भी मैं बोलूंगा कि मंगल के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 3 कामों पे आपको ध्यान देना है। पहला कि अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद नहीं करना है, धन का सेविंग जितना से ज्यादा हो करके रखना है और कंटिन्यू जो है आप 2 जून तक हनुमान जी का चालीसा का पाठ करिए या फिर प्रत्येक दिन ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप अवश्य करिए। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेगा वृषभ राशि से तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब द्वितीय स्थान पे मंगल विराजमान हो जाएंगे तो आपकी वाणी में कड़वाहट के साथ में चालाकी भी दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। लोगों से अपने कामों को आप निकालने वाले हो जाएंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो जाएगी और परिवार के लोग जो आपके बातों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, वो मानने वाले हो जाएंगे। छोटे मोटे यात्राओं से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी उससे धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी और साथ में विवाह के लिए और प्रेम संबंध से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी और विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आने की संभावनाएं बन जाएंगी। क्योंकि यह धन स्थान भी होता है और जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन का भी होता है, तो यह राशि परिवर्तन आपको जीवन में परिवर्तन के योग को बनाने वाला रहेगा। यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में जो है नौकरी या व्यापार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वह करने वाला रहेगा। आपके फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। साथ में जो है मंगल आपके कुंडली के द्वादश स्थान के अधिपति हैं, तो विदेश यात्राओं से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीजा या फिर किसी प्रकार का ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएगी। कर्ज की मुक्ति करने में आप बिल्कुल तौर पर सक्षम रहिएगा और 7वें घर के अधिपति होने के कारण मनचाहा जॉब
में तरक्की के साथ में जो है जॉब में टर्मिनेशन या किसी प्रकार का विवाद हो गया था वह ठीक हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिश्ते ठीक हो जाएंगे, जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। किसी को आप ट्रू लव करते थे लेकिन सामने वाला जो मुकर गया था वह परिस्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। सातवें घर के अधिपति होने के कारण जो है रिसर्च के क्षेत्र में और विदेशों में व्यापार की संख्या में वृद्धि होने की संभावनाएं बनेंगी और साथ में जो है खास करके ऐसे लोगों से संपर्क होगा जो आपकी कंपनी में बड़े इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में यह सफलता की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि पांचवें घर पे पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा जुआ और शेयर मार्केट में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाया, क्योंकि मंगल तत्व तो खुद इसके कारक होते हैं और सातवीं दृष्टि से आठवें घर पे पड़ने के कारण किसी प्रकार का विवाद या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं से आपको मुक्ति देने वाला रहेगा। और भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके भाग्योन्नति पदोन्नति के सभी रास्तों को खोलने वाला रहेगा और साथ में आपकी ख्याति जग जाहिर होने की स्थितियों में दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। मंगल के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि 14 अप्रैल से लेकर के 2 जून तक कंटिन्यू हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद देखिए कि किस तरीके से आपके जीवन में धन का बरसात होना प्रारंभ हो जाता है वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो आपके कुंडली के ये लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि मंगल अगर शुभ स्थानों पर दिखता है तो उसकी फल में थोड़ी सी कमी आती है। जब ये लग्न में बैठ जाएगा तो मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेंगे। आपके वर्चस्व और आपकी स्थितियां लोगों के समक्ष दिखने प्रारंभ हो जाएंगी। आप दूसरों को कुछ समझाना चाहते थे, लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वह देने प्रारंभ हो जाएंगे। उच्च अधिकारी के क्षेत्र में या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, किसी संस्था के क्षेत्र में आपको सम्मान की प्राप्ति मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मंगल आय स्थान के अधिपति हैं, धन की प्राप्ति होगी, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड सुख समृद्धि में निर्माण करने वाला रहेगा। जो भी अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं उसमें मंगल आपको निश्चित तौर पर सफलता के रास्ते पे लेकर के जाने वाला रहेगा। मंगल आपके कुंडली के छठे भाव के अधिपति और छठे भाव के मंगल कारक होते हैं, तो पिता के तरक्की को भी खोलेगा, कर्ज की मुक्तियों को भी दूर करेगा, किसी प्रकार का घर में या प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं जो चल रही थी उसको यह ठीक करने वाला रहेगा। विदेशों में व्यापार की तरक्की को यह सफलता बनाने वाला रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके कुंडली के चौथे घर पे ही पड़ रहा है। थोड़े माता से मतभेद या अस्थिरताएं हो सकती है तो आपको इस रिश्तों को बचा करके रखना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी बिक रहा और थोड़े कम ही पैसे मिल रहे हैं तो आप फौरन इसको बेच दीजिए। ऐसे संजोग कई बार कम मिलते हैं कि कोई कस्टमर मिल जाए और आप नहीं भी चाह रहे थे। इसके अलावा जो है सातवीं दृष्टि इनके विवाह स्थान पे पड़ रहा है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि विवाह स्थान पे मंगल का दृष्टि पड़ना यह शुभ नहीं होता है, तो यह दृष्टि थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो 2 जून तक दांपत्य जीवन में विवाद, अस्थिरता, परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको इस मामले में सावधान रहना है और आपको यह पता चल चुका है कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है, तो आप अपने आप को नियंत्रित करके रखिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ने के कारण भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। गुप्त शत्रु आपके सामने आएंगे और स्वतः जो है अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी, सम्मान में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएंगे और पॉलिटिक्स वगैरह में हो सकता है कि चुनाव के जीत के साथ जश्न की स्थितियां भी आपके समक्ष देखने को मिले। मंगल के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक मंगलवार के दिन आप एक ही काम करिए कि गरीबों को सिर्फ बूंदिया खिला दीजिए शाम के समय। देखिए तरक्की के रास्ते कितने बढ़िया खुलते हैं। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो मंगल आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। मैंने कहा कि द्वादश स्थान का मंगल जो होता है मनुष्य के जीवन में बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, पराक्रम के साथ ज्ञानवान भी बनाता है। तो जब यह द्वादश स्थान पे जाएगा तो खर्च के योग को बढ़ाने वाला रहेगा। द्वादश स्थान पे जाएगा तो मानसिक तनाव, अस्थिरताओं को निश्चित तौर पर देगा। लेकिन यह द्वादश स्थान का मंगल जो है आपके कर्ज की मुक्ति करवाएगा। जब आपको कोई कर्ज के लिए परेशान करेगा, टॉर्चर करेगा, टेंशन देगा तो आप सोचेंगे कि मैं लफड़े से दूर हो जाऊं, तो आपको जो है कर्ज से रिलेटेड समस्याओं से निकालने वाला रहेगा। यह मंगल का राशि परिवर्तन आपको बहुत ही निर्णायक और सोच सोच करके बड़े लोगों से कैसे काम निकालना है, क्योंकि इन दिनों बड़े लोगों से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मुझे कितना % नुकसान होगा और कितना % फायदा होगा, ये परफेक्ट कैलकुलेशन करके ही आप अपने काम में जाएंगे, जिस कारण से आप बहुत तथ्यों तक, बहुत स्थितियों में बचने की कंडीशन पे रहिएगा। मंगल आपकी कुंडली में जो है पंचमेश के अधिपति भी हैं, तो थोड़े से संतान के स्वास्थ्य खराब और लव रिलेशन में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसी स्थितियों में आपको किसी भी हाल में अपने लव रिलेशन को बचा करके रखना पड़ेगा। मंगल आपकी कुंडली में जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले कर्म क्षेत्र के भी अधिपति हैं, तो 2 जून तक आपके नौकरी के अच्छे ऑफर आएंगे। सीनियर से
थोड़े मतभेद होंगे तो वह भी चाहेगा कि आपको लीव दे दे या आपको दूसरे जगह जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ। ये गलती भूल के भी मत करिएगा, क्योंकि मंगल जो है द्वादश स्थान के अधिपति बैठे ही रहेंगे द्वादश स्थान पे, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि कुछ गलत डिसीजन नौकरी के मामले में करा सकता है। तो आपको अपने पिता से, बॉस से मतभेद नहीं करना है। कोशिश करना है कि 2 जून तक किसी भी हाल में नौकरी नहीं परिवर्तित करने का। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे घर पे पड़ने के कारण वहां के वो कारक होते हैं, तो फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। उच्च स्तरीय शिक्षा के लाभ देखने को मिलेंगे। लव रिलेशन में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा जो है छठे स्थान पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण जैसे भी हो परिस्थिति हो, ठीक है पैसे की कमी रहेगी लेकिन पैसे आ जाएंगे, मेंटल पीस देखने को मिलेगा। और 8वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ने के कारण थोड़ा दांपत्य जीवन में विवाद देखने को मिल सकता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा निश्चित तौर पे सोच समझ के अच्छे से अपने 2 जून तक दांपत्य जीवन को पार करना पड़ेगा। और इसके अलावा पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ, नौकरी के तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पे दिखेंगे। मेरा निश्चित तौर पे एक धमकी आपको देना चाहता हूं कि अब 14 अप्रैल से 2 जून तक कर्क लगन और कर्क राशि वाले पैसे को सेविंग करके रखिएगा। कितने से बड़े शौक क्यों ना हो जाए, क्योंकि मन में विचार आ रहा है कि चलो घर को थोड़ा होम डेकोरेट्स कर दें और महंगे व्हीकल खरीद ले। मैं बोलूं पैसे थोड़ा बचा करके रखिएगा, क्योंकि मंगल धन का व्यय करा सकता है। परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को जो है उनके चरणों में लाल सिंदूर अवश्य चढ़ाइए, लाभकारी सिद्ध फल देने वाला रहेगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब मंगल के गोचर में मिथुन राशि में प्रवेश होगा तो आपके कुंडली के आय स्थान पर यह ग्रह विराजमान हो जाएगा। आप तरस रहे हैं कि बड़े काम के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप तरस रहे हैं कि अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं, आप तरस रहे हैं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। इससे सपोर्ट करता कौन है आपको? पैदा हुए कि नहीं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलिए, उसके बाद फिर समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलिए, फिर बीवी बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलिए। संघर्ष करना तो कोई आपसे सीखे। आप थोड़ा सा क्लियर बोल देते हैं, क्योंकि सूर्य तो आपके लग्न का लॉर्ड है, तो लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। अब इसका कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन दिल के अगर सच्चे होते हैं तो मैं सिंह लगन वाले को ही मानता हूँ। और वो बात अलग है कि थोड़ी तारीफ सुननी पसंद होती है, कोई बात नहीं, शेर है ना। तो आपके आय स्थान का मंगल जो है आपको धनी बनाएगा। रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएंगे, भाग्य साथ आपका देना कर हो जाएगा। भूमि मकान वाहन का लाभ और कुछ महंगी वस्तुएं परचेज करना चाहते हैं वह सभी परचेज हो जाएंगे। माता से सुखों की प्राप्ति होने वाली रहेंगी। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। घर में होम डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ काम लगाने वाले रहिएगा। और साथ में अचानक दिल में एहसास होगा कि बाहर कहीं घूमने जाना है, लेकिन हो सकता है पेंडेमिक में यह एहसास आपके नॉर्मली बस आपके मन में ही रह जाए। लेकिन हो सकता है 2 जून तक छोटी मोटी यात्राओं का विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। मंगल जो है आपकी कुंडली में दृष्टि डाल रहा है चौथी द्वितीय स्थान पे, अचानक धन की प्राप्ति कराएगा। कुछ ऐसे रिश्ते जो बिगड़ गए थे, खराब हो चुके थे, वह ठीक हो जाएंगे। विवाह के लिए रिश्ते आ जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करके शादी कर लीजिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा जुआ का लाभ देखने को मिलेगा। उच्च स्तरीय शिक्षा में एक विशेष योग देखने को मिलेंगे और अपने कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास के बल पे लोगों का दिल जीतने वाले रहिएगा। संतान के तरक्की के साथ में पाचन शक्ति की समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे घर पे पड़ने के कारण वही उच्च का कर्ज की मुक्ति कराने वाला रहेगा। जीवन में मैंने किस गलतियों से अपने पैसे को सेविंग नहीं किया और आज मुझे पैसे की जरूरत है तो किसी ने हेल्प नहीं किया, तो यह मंगल का राशि परिवर्तन सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपको सिखाने वाला रहेगा। यानी आपको कर्ज लेना था तो कर्ज तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि बिना कर्ज के भी आपके काम निश्चित तौर पे चल जाएंगे। फिर भी मैं बोलूंगा कि मंगल के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो पिता से तालमेल और सीनियर से तालमेल अच्छा रखिएगा। अच्छे नौकरी का ऑफर लगते हैं तो जरूर बदलिए और परिस्थिति को बढ़िया बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम हनुमते मंत्र का जाप कर लीजिएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए मंगल की राशि परिवर्तन की बात करना चाहेंगे तो जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे और मंगल 8वें घर के और पराक्रम क्षेत्र के अधिपति भी होते हैं। आपके लिए मंगल का फल जो है बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो तीसरे घर के स्वयं कारक तत्व तो होते हैं और इधर से 8वें घर के भी अधिपति हो जाते हैं और 8वें घर के स्वामी तो वृश्चिक राशि होते हैं। यानी मंगल जब कर्म क्षेत्र में जाएगा तो सर्वप्रथम आपको नए नौकरी के अवसर मिलेंगे, उच्च लोगों से संपर्क स्थापित होगा, सरकारी कर्म क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या किसी संस्था के क्षेत्र में आपकी ख्याति और नाम होंगे। हो सकता है सरकार के द्वारा सम्मान
सम्मान भी मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों आप थोड़े से अपने जॉब और करियर को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट चल रहे थे, क्या करें नहीं करें, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट चल रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। हालांकि ट्रांसफर के साथ प्रमोशन और पदोन्नति का योग भी दिख रहे हैं। अगर अपने बॉस से रिश्ते को अच्छे रखते हैं तो निश्चित तौर पर लाभकारी रहेगा। अब आपके ऊपर क्या है कि पैसे तो कमाने जरूरी है, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और लोगों के मध्य में अपना एक नाम कमाना भी रहता है आपको। तो यह मंगल आपको उन्नति के रास्ते खोलेगा, धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। मंगल आपकी कुंडली के तीसरे हाउस के अधिपति होने के कारण पराक्रमी बनाएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ तो कोई नहीं रोक सकता है। पुराने प्रॉपर्टी या पुराने वाहन आप बेच के दूसरे परचेज करना चाहते हैं, वो परचेज हो जाएंगे। पिता आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों पर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। गले में टॉन्सिल की समस्या और पैरों में जो कष्ट की समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से आपकी संभावनाएं सुख की दिखने को मिलेंगी और ससुराल पक्ष से भी लाभ की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएगी। केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ अच्छे लोगों से संपर्क जो स्थापित नहीं हो रहा था और संपर्क होता तो आपके व्यापार और केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं जो बनती, यह राशि परिवर्तन कन्या लगन और कन्या राशि वाले निश्चित तौर पे यह चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले इसकी दृष्टि को भी आपको अवश्य समझ लेनी चाहिए। मंगल जो है चौथी दृष्टि से लग्न को देख रहा है, जो आपको पराक्रमी, तजुर्बेकार और नॉलेजेबल और चालाक बनाएगा। चालाकी तो करते नहीं है तो चालाक बनाएगा। चौथी स्थान पे इनकी सातवीं दृष्टि है, जो संपत्ति का लाभ, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। सबसे अच्छा दृष्टि इसका सातवां है, जो आठवां है, जो पांचवें घर पे पड़ रहा है, जो लॉटरी सट्टा जुआ का लाभ देगा। जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे, संतान कंसीव होने का योग बन जाएंगे। उच्च शिक्षा और अच्छे कॉलेज वगैरह के एडमिशन के चांसेस बन जाएंगे। और साथ में जो भी व्यक्ति बुद्धि से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए रास्ते अच्छे खुले ही जाएंगे। मंगल के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं तो यही बोलूंगा कि प्रत्येक दिन एक बार हनुमान चालीसा या तो पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू 5 पीस अवश्य चढ़ा दीजिएगा। देखिए मंगल के फल में कितना वृद्धि देखने को मिलेगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, तुला लगन और तुला राशि वाले, जब अपने मंगल राशि को परिवर्तित करेगा और वह मिथुन राशि में जाएगा तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर यह विराजमान हो जाएगा। जब भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएगा तो मंगल धन के मालिक हैं और मंगल आपकी कुंडली में जो है केंद्र के भी मालिक है। यह कितना गजब का संजोग देखने को मिल रहा है कि धनेश भाग्येश हो गया और केंद्रेश त्रिकोणेश हो गया। एक तरफ जो है धन और भाग्य का निश्चित तौर पर राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और दूसरी तरफ जो है समझ लीजिए कि तुला लगन और तुला राशि वाले, यह मंगल के राशि परिवर्तन में केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह मंगल का राशि परिवर्तन जो है, आप आलस्यपन करते हैं, दूसरों को निश्चित तौर पर बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपको तो कोई करने वाला होता नहीं है। यह मंगल का राशि परिवर्तन आपको पदोन्नति प्रमोशन के रास्ते को खोलने वाला रहेगा, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में बैठेगा। भाग्य स्थान पुण्य का स्थान होता है, तो धार्मिक यात्राएं होंगे, धार्मिक कृत्य होंगे, सीनियर से मतभेद की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। आपके रिसर्च के, आपकी क्वालिटी को लोग सराहना करेंगे और अचानक किसी क्षेत्रों में आपकी ग्रोथ होनी चालू हो जाएंगी। इन दिनों थोड़े से व्यापार को लेकर के परेशान थे, धन के खर्च को लेकर के परेशान थे, लोगों को लग रहा था कि स्थितियां बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन अंदर से जो बहुत अच्छे नहीं थे, तो यह परेशानी को मंगल दूर करने वाला रहेगा। मंगल आपके कुंडली के धन स्थान के अधिपति होने के कारण धन में वृद्धि, पारिवारिक सुख समृद्धियों में, स्वास्थ्य और संबंधी समस्याओं को भी ठीक करने वाला रहेगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे और लव रिलेशन जो खराब चल रहे थे उसको ठीक कर देगा। यह राशि परिवर्तन उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा, तुला लगन और तुला राशि वाले, जो प्रेम विवाह तो करना चाहते थे लेकिन आपके घर वाले नहीं मान रहे थे। निश्चित तौर पर घर वाले मानने प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छे मित्रों के सहयोग के साथ में जो है समझिए कि नौकरी में विशेष परिवर्तन के साथ विदेश यात्राओं का योग तो कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जीवन साथी भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में सुधार देखने को मिलेंगे। टर्मिनेशन हो चुका था जॉब में या नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे थे, वह मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। मंगल जब धनेश भाग्येश हो जाएगा तो लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। पार्टनरशिपिंग में विशेष लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। होम डेकोरेशन या प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को भी यह ठीक करने वाला होता है। इसके अलावा जो है मंगल अपनी चौथी दृष्टि से द्वादश स्थान को देख रहा है, जिसका अर्थ सीधा सीधी यही निकलता है तुला लगन और तुला राशि वाले कि खर्च में कमियां देखने को मिलेंगी। सातवीं दृष्टि से तीसरे घर को देख रहा है तो रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। सरकारी ठेका वगैरह या सरकारी काम का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा है तो अच्छे जगह एडमिशन वगैरह हो जाएंगे। यात्राओं से लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई पैसे आपके किसी के पास फंसे हुए थे एग्रीमेंट के नहीं दे रहा था तो वह दे देगा।
आठवीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखने के कारण भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेंगे और आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे बड़े काम करने चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, उन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा यह तुला लगन और तुला राशि वाले। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं तो आपको एक ही उपाय बताऊंगा कि आप 2 जून तक कंटिन्यू जो है ना, आप मंगल यानी हनुमान जी के सामने जो है कंटिन्यू जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक काम कर सकते हैं कि आप प्रत्येक मंगलवार के दिन लाल गुलाब जामुन या लाल फल जो है गरीबों को बांट दीजिएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के 8वें घर में बैठ जाएगा। एक कहावत कहा जाता है कि लग्नेश कहीं भी बैठे तो वह शुभ फल ही देता है। मैं इस चीजों को पूर्णता तो शुभकारी नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, लग्नेश कहीं अकेला बैठ जाए तो शुभ फल देता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मंगल जब 8वें घर में बैठ जाएंगे तो आपके जीवन में ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो जनरली अभी तक आपके जीवन में नहीं देखने को मिला है। क्या बदलाव मिलेगा, पहले आपको यह समझना निश्चित तौर पे चाहिए। मंगल जब 8वें घर में बैठ जाएंगे तो आपको क्या हो रहा था, इन दिनों चिड़चिड़ापन, क्रोध आ रहा था, दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या करें नहीं करें। और यह मंगल का निश्चित तौर पे जो राशि का परिवर्तन होगा, ससुराल पक्ष से मतभेद और प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को तो थोड़ा सा बढ़ाएगा। नेगेटिव तथ्य हैं लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो बताना पड़ेगा। हालांकि मंगल का यह राशि परिवर्तन दूसरों का सम्मान दिलाने वाला रहेगा। यह मंगल का राशि परिवर्तन केस मुकदमा कर्ज की स्थितियों को समाप्त करेगा, पिता के तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। कहते हैं कि जीवन में कुछ गलतियां होती हैं तो मनुष्य सीखता है। निश्चित तौर पर यह राशि परिवर्तन में कुछ गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ गलत लोगों के चक्कर में फंस सकते हैं या दूसरे के कानूनी परेशानियों से निकालने के चक्कर में आप फंस सकते हैं, तो आपको सीख देने वाला रहेगा। हालांकि देखिए, आपको पता चल गया है तो कोशिश कीजिए इस प्रकार की गलतियां नहीं करने की। मंगल की चौथी दृष्टि आय स्थान पे पड़ने के कारण जो है धन की वृद्धि में बढ़ोतरी करेगा। विदेश यात्राओं का योग बनाएगा, रिश्तेदारों से तालमेल में परिस्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, आप रिस्पेक्टफुली बोल नहीं रहे थे, जिसका लोग नाजायज फायदा उठा रहा था, वह परेशानी को दूर करने वाला रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि द्वितीय स्थान पे पड़ने के कारण जो है आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग को बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में परिवर्तन का योग दिखेगा, लेकिन बहुत बढ़िया जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले चेंज मत करिएगा। यह राशि परिवर्तन जो है आपको बैंक बैलेंस से वृद्धि, परिवार में लोगों का साथ सम्मान और 8वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखने के कारण, वो भी उच्च की दृष्टि के कारण आपको शिक्षा में तरक्की, लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड थोड़ा लाभ, यात्राओं का लाभ, मेंटल पीस, घरेलू परेशानियां, घरेलू होम डेकोरेशन से रिलेटेड कोई फंड की कमी हो रही थी तो वह पूर्ण हो जाएगा और घर के काम प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है यह मंगल का राशि परिवर्तन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे कुछ लोग आपके और आपके भाई बहनों के मध्य में जो विवाद करवा रहा था, इस सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। मंगल के फल को और भी बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 3 गलतियों से आपको बचना है। ससुराल पक्ष से मतभेद नहीं करना है, जीवन साथी पे शक की भावना उत्पन्न नहीं करनी है, इसके अलावा जो होता है लव रिलेशन पे, वाणी पे नियंत्रण रखना है और बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच करके करना है। आपको तो कंटिन्यू 2 जून तक, 14 अप्रैल से 2 जून तक हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए और दाहिने हाथ में एक लाल धागा अवश्य बांध लीजिएगा कुछ समय के लिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, धनु लगन और धनु राशि वाले, जब मंगल मिथुन राशि में 14 अप्रैल से लेकर के 2 जून के मध्य में रहेंगे तो आपके कुंडली के 7वें घर में बैठ जाएंगे। त्रिकोण के अधिपति केंद्र में आ रहे हैं और द्वादश स्थान के अधिपति केंद्र में आ रहे हैं, यानी पंचमेश, सप्तमेश और द्वादश का यह जो कनेक्शन हो रहा है यह सामान्य कनेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे प्रथम देखिए 7वें घर का मंगल जो है विवाह के लिए अच्छे रिश्ते लाने वाला रहेगा। जो व्यक्ति ऑलरेडी मांगलिक है उनके लिए मांगलिक तत्व के प्रभाव में कुछ कमियां देखने को मिलेंगी। जो व्यक्तियों को पेट की समस्याएं चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। नौकरी के टर्मिनेशन को यह रोकने वाला रहेगा, मनचाहा ट्रांसफर को कराने वाला रहेगा और विदेशों में व्यापार और अन्य व्यापारों में भी तरक्की के रास्ते खोलने वाला रहेगा।
मंगल द्वादश स्थान के अधिपति हैं तो बड़े कर्ज दिलाएगा आपको, लेकिन कर्ज आप मत लीजिएगा। और पांचवें घर के अधिपति जब केंद्र में आ रहे हैं तो कुछ लॉटरी सट्टा जुआ में लाभ मिलेगा, शिक्षा की तरक्की मिलेंगी और इसके अलावा आपके संतान की तरक्की भी होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि देखिए इन दिनों क्या चल रहा था कि क्या करें नहीं करें, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा था। यह मंगल का राशि परिवर्तन में आप डिसीजन निश्चित तौर पर ले पाएंगे। बहुत बार लोग क्या होता है कि आपके सीधापन का फायदा उठाते हैं, लेकिन इस बार मंगल का दृष्टि कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि मंगल जो है मंगल की चौथी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे यानी 10वें घर पे पड़ने के कारण जो है सीनियर जो आपके फायदे उठा रहे थे, सीनियर आपके कर्म का नाम अपने नाम पे कर रहे थे, तो आप पराक्रम के दम पे और अपने आत्मविश्वास के दम पे उच्च से उच्च स्तर के लोगों से संपर्क स्थापित कर लीजिएगा। सरकारी कामकाज में हो सकता है डिप्यूटेशन में आपको एक्स्ट्रा पदभार की संभावनाएं बन जाए। ऑलरेडी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं को भी यह समाप्त करने वाला रहेगा। कुछ लोग आपको फंसाना चाह रहे थे, बदनाम करना चाह रहे थे। गुप्त शत्रु तो आपके बहुत होते हैं जो आपके मुंह के आगे तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, क्योंकि उनको आपसे फायदा लेना रहता है और पीछे जाके वही आपका बदनामी करते हैं, तो उन लोगों का असली चेहरा समझ में आ जाएगा। लव रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में कोई दिक्कतें नहीं है लाभ प्राप्त होने का। और सातवीं दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण खुद की सम्मान कैसे बढ़ानी है यह नॉलेज आ जाएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और आठवीं दृष्टि जो है इनकी द्वादश सेकंड स्थान पे पड़ने के कारण जो है धन की वृद्धि, मेंटल पीस, बैंक बैलेंस वृद्धि, परिवार के लोगों से सम्मान के साथ में जो है नौकरी में परिवर्तन के साथ विदेश से रिलेटेड कर्म काज में यह सफलता के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। बस आपको मंगल के राशि परिवर्तन में एक चीजों का ध्यान रखना है, खाने पीने पे विशेष ध्यान देना और किसी भी हाल में बिजनेस से रिलेटेड या फिर जीवन साथी से किसी भी हाल में उलझना नहीं है। और विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते भी आते हैं तो एक्सेप्ट करके उसको कर लीजिएगा, धनु लगन और धनु राशि वाले। मंगल के फल को और बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है। पेट संबंधी समस्या को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना है। और कंटिन्यू मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए आप प्रत्येक मंगलवार के दिन जो है हनुमान मंदिर में जाकर के जो है दही और बूंदिया चढ़ा करके जो है उसका जरूर जो है खुद का सेवन कर लीजिएगा। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपके लिए जब मंगल की राशि परिवर्तन की बात करना चाहे तो औसम चीज दिखने वाला है। बताऊं क्यों? जब मंगल मिथुन राशि में जाएंगे ना मकर लगन और मकर राशि वाले, तो वह छठे घर पे विराजमान हो जाएंगे। और आपको एक बात की ज्ञात होनी चाहिए कि मंगल तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में पावरफुल कंडीशन पे रहने वाले होते हैं। तो जब मंगल आपकी कुंडली की राशि परिवर्तित करके छठे स्थान पे जाएंगे तो कर्ज की मुक्ति कराएगा। कर्ज की मुक्ति के साथ में व्यापार के स्थितियों को बढ़ाएगा। आत्मविश्वास खो गया था वह बढ़ाने वाला रहेगा। सपोर्ट तो कोई करता नहीं है, बस हाँ हाँ ही करके लोग छोड़ देता है, लेकिन आपको कुछ लोग सपोर्ट करेंगे। जरूरत भी नहीं है, आप खुद ही अपने लेवल की परिस्थिति को ठीक करने वाले हो जाइएगा। कुछ ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित होगा ना कि आपको समझ लीजिए कि आपको मोटिवेट करेंगे और लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़ने हैं वह सिखाने वाले रहेंगे। मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति, बहुत दिनों से चाह रहे थे कि अपनी खुद की कार लूं, अपनी खुद की वाहन लूं, अपने खुद का घर लूं, कुछ गैजेट्स वगैरह के सामान लूं, लेकिन जीवन में इतने उलझनों में उलझ जाते थे कि क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आता था। तो मकर लगन और मकर राशि वाले यह राशि परिवर्तन में इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता आपको सपोर्ट करेंगी। प्रॉपर्टी विवाद में हिस्सेदारी आपके पक्ष में आएगा और परफेक्ट आने वाला रहेगा। इसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। विदेश यात्रा कोई नहीं रोक सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ जहां भी आपके पैसे फंसे हुए निकल जाएंगे। जो आप सोचेंगे वही होगा। इसको कहते हैं नहले पे दहला वाला हाल रहने वाला रहेगा। मंगल जो है भाग्य स्थान को चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है तो पदोन्नति, प्रमोशन और सीनियर आपके बातों को सराहना करने वाले रहेंगे। जो आपको सम्मान नहीं दे रहा था, सही बात है, जब लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा या करिएगा और आपकी परिस्थिति खराब हो जाएगी तो लोग तो सम्मान नहीं देंगे। आजकल लोग उगता सूरज को प्रणाम करता है, डूबता को कौन करता है। तो कम से कम इतना आपके पास आएगा कि पुनः सभी रिश्ते आपके पास रिटर्न आने चालू हो जाएंगे। द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जिसके 4 रुपए की औकात नहीं थी और आपको डिस्टर्ब कर रहा था, 200-500 रुपए के कर्ज के लिए परेशान कर रहा था, तनाव दे रहा था, उनके मुंह पे पैसे मार करके दिखा दीजिएगा कि एक्चुअल में आप क्या चीज हैं। और लगन में उच्च की दृष्टि पड़ने के कारण इस बार कोई भी गलती आप नहीं करने वाले रहिएगा। आपको सम्मान की प्राप्ति भी मिलने वाली रहेगी। जीवन में मुझे किस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना, इसकी तरक्की को खोलिएगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएगी। माता को कुछ लोग बदनाम करने पे तुले हुए थे, माता को कष्ट दे रहे थे, तो वह
ठीक होने की परिस्थिति में हो जाएंगे और धन की वृद्धि को तो कोई भी नहीं रोक सकता है मकर लगन और मकर राशि वाले। फिर भी मंगल के प्रभाव को और बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही उपाय बोलूंगा मकर लगन और मकर राशि वाले, कंटिन्यू जो है ना आप प्रत्येक मंगलवार के दिन जो है गरीबों को कोशिश कीजिए लाल गुलाब जामुन खिलाने का या लाल वस्त्र दान करने का। लाभकारी फल निश्चित तौर पर आपके सामने सिद्ध होने वाले रहेंगे। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो मंगल आपके कुंडली के 5वें घर में बैठ जाएंगे। हो गया ना बढ़िया, बताता हूं। सबसे पहले प्रेम संबंधों को सुधारेगा। जिसको पसंद करो वही धोखा दे देता है, वही चीट बन जाता है, वही चीटर निकल जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति को आपको निकालने वाला रहेगा। आपके संतान की तरक्की होंगे। संतान नहीं कंसीव हो रहा था वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके संतान शिक्षा में एक अच्छे परिस्थितियों को दिखाने वाले रहेंगे। लव रिलेशन में सुधार नहीं होना है, सिर्फ लव से विवाह के साथ अन्य विवाह के योग भी देखने को बनेंगे। जीवन में कुछ करना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था। कुछ बड़े बड़े काम लोग नहीं मिल पा रहे थे, काम लोगों से मिलने लगेंगे। छोटे छोटे व्यापार में पैसे आ रहे थे, मोटे कस्टमर नहीं आ रहे थे, आने प्रारंभ हो जाएंगे। जीवन में मुझे भी कुछ करना है, अपने सम्मान और अपनी ख्याति को बचाना है, यह क्वालिटी आपके अंदर कुंभ लगन और कुंभ राशि वाली मंगल का राशि परिवर्तन आपको देने वाला रहेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का विशेष धन की प्राप्ति देने वाला रहेगा। मेंटल पीस रहने वाला रहेगा। और साथ में जो है मंगल आपकी कुंडली के 3रे भाव का अधिपति होने के कारण जो है खुद के रिश्तेदारों से लाभ के साथ, फंसे हुए पैसे के साथ आप विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। एक बात कंफर्म हो रहा है कि धीरे धीरे हमेशा दिख रहा है विदेश यात्रा निश्चित तौर पे कुछ अच्छा संजोग मिलने वाला है। हालांकि देखिए पैंडेमिक है, लेकिन अभी लोग जल्दी संभल रहे हैं, तो हो सकता है जितना जल्द से जल्द पैंडेमिक स्थितियों से निकल जाए। हालांकि ये अप्रैल 2022 से पहले तो समाप्त नहीं होगा। मैं कोरोना की बात कर रहा हूं। मंगल जो है 4थी दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है। ससुराल पक्ष से मतभेद, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को निश्चित तौर पर बढ़ाने वाला रहेगा। आय स्थान को देखने के कारण धन की वृद्धि, भूमि मकान वाहन का लाभ, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, नए रिसर्च में खोज, पॉलिटिक्स का लाभ, अधिकारियों से लाभ और साथ में जो है फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। द्वादश स्थान पे उच्च की दृष्टि, 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में जो है प्रॉपर्टी विवाद और केस मुकदमा से रिलेटेड समस्याओं का लाभ देने वाला रहेगा। और लाइफ में किस प्रकार से मुझे कुछ बड़ा करना है, किस प्रकार से मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, किस जगह पे मैं अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित करूं, यह सभी रास्तों को खोलने वाला रहेगा और विदेश के व्यापार को बढ़ाने वाला रहेगा। मंगल के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो लाल रंग का जो बादाम होता है प्रत्येक मंगलवार के दिन जो है आप हनुमान जी को भोग के रूप में चढ़ाइए और खुद भी सेवन करिए। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो मंगल आपकी कुंडली में जो है वह 4th स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। मिथुन राशि में धन का मालिक केंद्र में चला जाएगा और भाग्य का मालिक केंद्र में चला जाएगा, तो आप नहीं समझ सकते हैं कि कितना लाभकारी संजोग देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो नौकरी और व्यवसाय में अच्छे परिवर्तन दिखेंगे। प्रेम संबंध में सुधार होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है वाणी में सुधार होगा। कुछ लोगों को आप बोल रहे थे, आपकी बातों का महत्व ही नहीं दे रहे थे, आपके क्वालिटी के, आपके जुनून के, आपको रिसर्च कोई पसंद ही नहीं कर रहा था, लेकिन यह राशि परिवर्तन में लोग समझेंगे कि आप क्या चीज हैं। सीधा है, दयालु है, भावुक है, लूट लेता है सब, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपके जब मन में चालाकी आ जाएगी ना, तो चालाकी के साथ मंगल मिथुन राशि का पराक्रम भी मनुष्य को प्रदान करता है। मंगल आपकी कुंडली के 4th स्थान पे विराजमान होने के कारण माता का लाभ मिलेगा, माता का सुखों की वृद्धि होने वाली रहेगी। प्रमोशन, पदोन्नति के साथ धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक कृत्य आपको देखने को मिलेंगे। आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके पिता महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है मंगल आपके कुंडली में जो है 7वें दृष्टि से देखिए 7वें स्थान पे 4थी दृष्टि से देख रहा है। इस समय देखिए आपको मीन लगन और मीन राशि वाले दाम्पत्य को सुधार के रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से और नौकरी में तरक्की की दृष्टि से यह ठीक रहने वाला है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। तो कहीं नहीं तो कहीं परेशानी में ना पड़ जाए। हालांकि मंगल जो है अपनी 7वीं दृष्टि से जो है 10वें स्थान को देख रहा है, तो बड़े नौकरियों के ऑफर आएंगे। और 11वें स्थान को 8वीं दृष्टि से देखने के कारण आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के साथ उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। फिर भी मंगल के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, हनुमान चालीसा 2 जून तक सुनिए, दाहिने हाथ में लाल धागा बांध लीजिए और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण कीजिए या फिर तांबे के पात्र पे अब जल या भोजन करिए। देखिए रास्ते कितने अच्छे खुलते हैं मीन लगन और मीन राशि वाले।
प्रिय दर्शकों, 14 अप्रैल से 2 जून के मध्य में मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है, तो इसका मेष लग्न से मीन लग्न वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ में मैंने उपाय भी बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता अगली वीडियो में और ज्ञानवर्धक जानकारी के सामने आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।